नमस्ते बड़ा, मैं हुजूर और आप देख रहे हैं जी टाइम्स। अभी हमारी मौजूदगी बस्ती के महिला महाविद्यालय पर है, जहां पर अनुसूचित बच्चियों के लिए जो हॉस्टल बनाए गए हैं, उसमें रह रही बच्चियों की ये शिकायत है कि विद्यालय के प्राचार्य द्वारा लगातार उनका मानसिक शोषण किया जा रहा है। आज हम जोड़ेंगे विद्यालय के प्राचार्य को और समझेंगे क्या है पूरा विषय। अभी हमारी उपस्थिति महिला महाविद्यालय में है, जहाँ पर हमारे साथ हैं आज प्रोफेसर सुनीता त्रिपाठी, जो प्रिंसिपल हैं इस महाविद्यालय के। हम सीधे जानेंगे कि जो एलिगेशन इनके ऊपर लग रहे हैं, क्या सत्यता है, इनका क्या पक्ष है। मैडम, कुछ बच्चे आपके विद्यालय में छात्रावास है, अनुसूचित छात्रावास, यहाँ से डीएम ऑफिस गए थे। उन्होंने ये कहा है मीडिया में कि आप द्वारा उनका मेंटल हरासमेंट किया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो छात्रावास है, ये मेरे महिला महाविद्यालय का छात्रावास नहीं है। ये समाज कल्याण विभाग द्वारा नियंत्रित छात्रावास है। दूसरा, मैं डायरेक्ट कभी उन छात्राओं से आज तक वार्ता की ही नहीं हूँ। हाँ, कुछ बिंदु हैं जिन पर कि मैंने अपने गेट को कंट्रोल किया है, मैंने उनको कुछ नहीं कहा है। और हमारे कॉलेज में शुद्ध छात्राएं पढ़ती हैं, कोई पुरुष नहीं, कॉलेज नहीं है ये। और यहाँ पर भी एक यूजीसी फंडेड छात्रावास है, जिसमें हमारे कॉलेज की थोड़ी लड़कियाँ रहती हैं जो कि बहुत ही नीडी हैं, और यहाँ की वो रेगुलर स्टूडेंट हैं। और इसका नियंत्रण मेरे अधीन है। क्षेत्रीय अधिकारी ने जो है मुझको इसके देख रेख की जिम्मेदारी भी दी है गोरखपुर से। और हमारे यहाँ प्रबंध तंत्र क्रियाशील नहीं है, तो आज की डेट में जो समस्त प्रशासन है वह हमारे ही लेवल से होता है, और कोई समिति नहीं है हमारे पास कि मैं कहीं और अपनी बात को रख सकूं। इसमें मेरा ये, जब मैं आई थी तो यहाँ गेट सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता था, जिस पर कि मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया, और मैंने समाज कल्याण अधिकारी को भी लिखा उस समय के। और उसमें मैंने ये कहा कि एक समय होना चाहिए जिसके बाद की आवागमन बंद हो, और हमारी भी छात्राएं रहती हैं। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय परीक्षा होती है, हमारे यहाँ प्रतियोगी परीक्षा होती है, नियमित कक्षाएं चलती हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत कुछ होता है जिसमें कि बाह्य आगंतुकों का आना ठीक नहीं है, अनुशासन को प्रभावित करता है। कोई अवांछित तत्व आकर यदि एक चीज और साफ कर दें मैम, कि ये जो दूसरा बताया जा रहा है कि हॉस्टल है, ये हॉस्टल ना तो आप द्वारा नियोजित है ना आप द्वारा नियंत्रित है, और यहाँ जो बच्चे रह रहे हैं उन पर भी आपका कोई आधिपत्य नहीं है। मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, और इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत हायर, मतलब बीए एमए के या हायर स्टडीज के बच्चे पढ़ते हों। जो मेरे संज्ञान में मेरे कर्मचारियों द्वारा आया है, इसमें विभिन्न कक्षाओं की और विभिन्न कोर्सेज की बच्चियां रहती हैं। और ये समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी में है। समाज कल्याण विभाग इस पर नियंत्रण न रखकर कहीं ना कहीं मेरे से अपेक्षा की जा रही है कि मैं उनके आवागमन को नियंत्रित करूं या मैं उनके आवागमन को फ्री करूं। यह मेरे लेवल से नहीं हो सकता। मैं ओवरऑल महिला महाविद्यालय के गेट का नियंत्रण कर सकती हूँ। और इसमें एक दुर्घटना ये हो गई कि हमारे जो नियमित कर्मचारी हैं, चौकीदार हैं, उनकी मृत्यु हो गई। और जब वो जिंदा भी थे तब भी मैं उनको यही कहती थी कि, क्योंकि मैं तो अभी 4 साल पहले आई हूँ आयोग से, मैं उनसे कहती थी कि आप मुझे कोई आदेश दिखाएं फाइल्स में कि सुबह 5 से रात 10 बजे तक महिला महाविद्यालय का गेट खुला रहेगा, क्योंकि एक संवेदनशील मुद्दा है। और इस पर कोई भी अगर दुर्घटना होती है जो कभी बताकर नहीं होती है, कोई अराजक तत्वों का झुंड आ जाए, तो मेरे पास कोई फोर्स नहीं है, समाज कल्याण विभाग का कोई कर्मचारी नहीं है कि मुझको उस समय वो सहयोग प्रदान करे। हमारा अपना ऑफिस, हमारे अपने कर्मचारी भी कार्यालय समय के बाद चले जाते हैं। इस स्थिति में मैंने, जब चौकीदार की मृत्यु हो गई, तो मैंने अपने 2 ऑफिस के कर्मचारियों को समाज कल्याण विभाग में भेजा, और वहां से उन्होंने मौखिक आदेश दिया कि 5:30 बजे के बाद जो लड़कियां हैं वो यहाँ के मुख्य द्वार से नहीं आए जाएंगी। और पुराने जो जिलाधिकारी जी थे, रवीश गुप्ता जी, उनको मैंने प्रत्यावेदन दिया था, मैं मिली भी थी, समाज कल्याण अधिकारी भी। तो हमारे आग्रह पर एक छोटा सा आपातकालीन गेट उधर बना है। मैं इन लड़कियों से ये कहती हूँ, मैं कदापि वो आरोप कुछ भी लगाएं, क्योंकि मैं उनसे डायरेक्ट वार्ता नहीं करती हूँ। मैंने डायरेक्ट कोई वार्ता नहीं किया है आज तक, किसी मैटर पर, गेट के भी मैटर पे मैंने नहीं किया है। मैं अपने ये भी कहना मैम कि पानी की जो बहुत सारी समस्याएं हैं, आप मेरी एक बात को कंप्लीट करने दीजिए। मैं अपने कर्मचारियों को भेजती हूँ, मैं डायरेक्ट कभी वार्ता नहीं करती हूँ उनसे। और मैं उनसे यही
यही कहती हूँ, यदि वो 5:30 बजे के बाद आती हैं तो हमारे उस अपना जो यूजीसी फंडेड हॉस्टल है उसकी मैट्रन को मैं बोलती हूँ गेट खोल दो, लड़कियां हैं बाहर न खड़ी हो, अंदर आके वार्ता करें। अंदर आने पर मैं एक ही बात उनसे कहती हूँ कि तुम अपने हॉस्टल की कर्मचारियों को बोलो कि वो चाबी लें और खोलें। अगर हमारी वो मैट्रन नहीं है या मैं नहीं हूँ तो क्या आप गेट के बाहर रहेंगे? क्योंकि हमारे चौकीदार की जब से मृत्यु हो गई, जब वो जिंदा थे वो 5 बजे आ जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई। अब मेरे पास 2 ही कर्मचारी हैं, जिसमें एक चपरासी सैटरडे को आते हैं, माली जिनको दिन का काम करना चाहिए उनको मैं आग्रह करके रात को जब बुलाती हूँ। संडे, मंडे, ट्यूसडे वो रहते हैं। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे मेरे पास ड्यूटी करने का कोई नहीं है। तो मेरा एक सफाई कर्मी है जो 8,000 रुपए पर तैनात है मेरे कॉलेज में, वो किसी और के यहाँ जीविका पार्जन सबको करना है तो किसी के यहाँ खाना बनाता है। रात को वो खाना बनाकर बर्तन धुल के 9:30 बजे आता है। कभी सुबह के टाइम में ऐसा नहीं हुआ है कि कोचिंग गई हैं तो क्या पढ़ने गई हैं। वैसे तो मेरा कॉलेज तो 9:30 बजे से शुरू होता है, लेकिन गेट खुला रहता है, वो यहीं से आती जाती हैं, छोटा गेट खुला रहता है। अब इसके बाद ये आरोप लगाना कि मैं गेट रोक देती हूँ, उसके लिए मेरे पास कैमरे हैं, वो देख सकते हैं। छुट्टी संडे के दिन मैं नहीं जाती, मेरे हॉस्टल के बच्चे नहीं जाते। आरोप नहीं है मैम, अगला आरोप मैं बता रही हूँ वो परमानेंट आती जाती है, उस कैमरे को भी आप खंगाल सकते हैं। दूसरा आरोप पानी का जो है, उसमें मेरा ये सबमिशन है कि ये पानी मैंने लगवाया हरीश द्विवेदी जी से मांग कर, तो मैं क्यों रोकूंगी पानी पीने के लिए। एक समस्या आई कि बिजली का बिल, चूंकि सरकार हमें, उन्होंने पानी लगा दिया लेकिन हमें कोई बिजली का बिल का फंड नहीं दिया। अब मेरे पास छात्राएं कम हैं और उनका जो एक निर्धारित फीस है उसी को हम बिजली मद में लेते हैं, वो भी प्रबंधक नहीं है तो उसको भी हमको स्वीकृत कराने के लिए क्षेत्रीय अधिकारी के पास जाना पड़ता है, क्योंकि जो शीतोष्ण मद होता है वो प्राचार्य का नहीं होता है, उसमें कम पैसा एकत्रित होता है। तो मैं एक समय पर चलवाती हूँ और मैंने एक गलती की, जैसे वो आरोप लगा रही है, मैं प्रूफ नहीं रखी। उसका प्रूफ मेरे कर्मचारी हैं कि जैसे ही पानी भरा जाता है हर लड़की एक नहीं 5-7 बोतल लेके आती है, भर के जाती है। मैं कभी डायरेक्ट उनको जाके नहीं कहती हूँ ये भी पानी भरते हैं, वो भी भरती है, जो रहता है भरता है, ये लड़कियों पानी मत भरो। लाइट नहीं आती है तो ये हैंडपंप है जिसको ये लगातार चलाती हैं, मैंने कभी नहीं रोका। अब इसके बाद ये क्योंकि ये आरोप यदि इसलिए लगा रही हैं कि जब पानी खत्म हो तब पानी चल जाए, ये मेरे लेवल पर संभव नहीं है, क्योंकि मैं इतने बिजली के बिल का पेमेंट नहीं कर पाऊंगी। मैंने रिटर्न में दिया है, मेरी IGRS पर भी इन्होंने शिकायत की थी पहले, मैंने कहा, मैंने लिख के दिया है कि यदि मुझे सरकार कोई अनुदान दे दे तो मैं 24 घंटे पानी चला दूंगी। तो ना मैंने पानी पर रोका है, मैंने नियंत्रण जरूर लगाया है, वो मैंने गेट पर भी लगाया है। पानी में जब भरा है पूरा भर लो। कोई बता दे कि प्राचार्य खड़े होके पूरा तब तक खोल देती है पानी जब तक कि पानी खाली ना हो जाए, वही लेके जाते हैं। क्योंकि मेरे इस समय यहाँ 6 लड़कियां हैं, उनके यहाँ काफी संख्या है जो मुझे पता नहीं है। आपके हॉस्टल में 6 बच्चियां जो आपके यहाँ हाँ, और भी थी लेकिन इसमें परीक्षा में वो चली गई हैं, अभी जो है वो 6 ही हैं। इन परिस्थितियों में जो भी पानी भरा जाता है वो उन्हीं के द्वारा भरा जाता है। हाँ, मैं 24 घंटे पानी नहीं भरती हूँ, मैं इसको स्वीकार कर रही हूँ, क्योंकि बिजली का बिल 24 घंटे देने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं कॉलेज के कर्मचारियों को बहुत ही कम वेतन देती हूँ, उस पर भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हमारे शिक्षक 3,000 पर हैं, जो नेट क्वालिफाइड हैं, PhD हैं, 2006 से पढ़ा रहे हैं, मैं 5,000 रुपए उनको देती हूँ, क्योंकि हाँ पैसा नहीं है कॉलेज में। अब उनकी ये 5,000 रुपए में PhD धारक यहाँ शिक्षण कार्य कर रहे हैं। अच्छा। और उन्होंने मेरी शिकायत कभी नहीं की कहीं पर। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, अधिकारियों को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अब जो मेरे पास पैसा आ रहा है, यदि मैं बिजली का बिल में पेमेंट नहीं करूंगी तो लाइट कटेगी, तो फिर मैं क्या करूंगी, दूसरे मत खंगा लूंगी बिजली। इसलिए मैंने कहा कि एक बार दिन भर में पानी चलाइए और उसमें जिसको पीना है पिए। मैंने कहीं तख्ती लगाई हो, कहीं मैंने नोटिस बोर्ड लगाया हो, यह पानी महिला महाविद्यालय की छात्राओं के लिए। बहुत लंबे समय से ये सारा कुछ चल रहा होगा, अचानक से गुब्बारा क्यों फूटा? गुब्बारा इससे फूटा क्योंकि पहले वो चौकीदार जिंदा थे, मैं भी नहीं देखती थी, वो अपना खोलते थे बंद करते थे, मुझे पता था। 5 बजे उनकी ड्यूटी लगा दी गई थी, मेरे कर्मचारियों ने कहा 7 बजे तक मैक्सिमम आना जाना हो जाता था। कभी किसी की इमरजेंसी होती थी तो वो गेट खोलते थे बंद कर देते थे, कभी रात के टाइम में भी इमरजेंसी हुई, गेट खोलते थे बंद कर देते थे। अब उनकी मृत्यु के बाद ये ज्यादा परेशानी हुई। एक परेशानी परसों हुई कि मैंने शिवहर्ष सप्ताह मनाने के लिए मैं मंच को साफ कराना चाहती थी। मेरा प्रोग्राम था कि मैं अपने अधिकारियों को बुलाऊं,
लेकिन यहाँ पर मंच पर लड़कियां बैठी थी, मैं तब भी सब खुद नहीं गई। मेरे ये पीछे 2 कर्मचारी बैठे हैं और ऑफिस के, उनको भेजी कि इनको कह दो कि कॉलेज टाइम पर हम मंच पर ना बैठे हैं। अच्छा। मंच पर बैठी थी इस छात्रावास के कॉलेज टाइम में, ये बाल झाड़ रही थी। हमने कहा देखो ये ऑफिशियल टाइम स्टार्ट हो गया है, ये चीजें अंदर की तरफ करें। मैं डायरेक्ट गई भी नहीं, मैं यही बैठी थी, मैंने संदेश भिजवाया, मगर उस पर उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि कहाँ बैठे, सड़क पर बैठे, कहाँ जाएं। तो मेरा एक ये निवेदन है, मैंने डीएम मैडम को भी लिखित प्रत्यावेदन दिया है, मैंने उसकी कॉपी मीडिया को दी है, मीडिया बंधुओं को, एसडीएम को भी दी है, समाज कल्याण अधिकारी को भी दी है, कि चूंकि ये पूरा विभाग ही अलग है, मैं अशासकीय महिला महाविद्यालय में हूँ, वो समाज कल्याण विभाग में है, समाज कल्याण विभाग अपने दायित्व को निभाए, वहां वो तारबंदी करे, सिक्योरिटी दे, गेट की व्यवस्था करे। और रही बात की बस्ती में जेंट्री तो हर तरफ होती है ना, ये तो प्रशासन का काम है कि वहां अगर उन्होंने छात्रावास खोला है तो वो उसकी व्यवस्था भी करें। मैं प्रबंध तंत्र के अभाव में अकेले इस परिसर की सुरक्षा और इसके साथ ही उनका निर्बाध आवागमन की जिम्मेदारी अकेले अपने सर पर नहीं ले पाऊंगी। समाज कल्याण विभाग को मैंने लिख के दे दिया है। तो ये थी महिला महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर सुनीता त्रिपाठी, जिन्होंने अपने ऊपर लगे हुए सारे एलिगेशन का जवाब बहुत ही साफगोई से दिया। जल्द जुड़ते हैं ऐसे जनोपयोगी खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।